हेलो बच्चों, ये एक इंस्ट्रक्शन वीडियो है जो आप लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें आप लोग स्टडी करोगे कि किस तरह से आपकी आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज है, जो एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें आपकी डिटेल्स होती हैं कि वो आप कैसे फिल करोगे। तो आप सभी अवेयर होंगे कि आप लोगों के जो 10th क्लास के एग्ज़ाम है वो आपके 26 फ़ैब से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह +2 के जो एग्ज़ाम है वो 25 फरवरी यानी 25 फ़ैब से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो रहेगा 10th क्लास के लिए दैट इज़ मैथमेटिक्स, और फर्स्ट एग्ज़ाम जो है क्लास 12th के लिए रहेगा इंग्लिश का। तो ये जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट होगा बिटवीन टाइमिंग 12:30 टू 30:30 यानी 12:30 से लेके 3:30 बजे के बीच में, जिसका आपका रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा वो बेटा वो हाफ आवर अर्लियर रहता है, दैट इज़ 12 PM। ठीक है, तो आप लोगों को सेंटर जो है वो कोशिश करें कि आप लोग 11:30 जो है वो सेंटर पे पहुँचे, और अपना जो भी रोल नंबर है, कहाँ आपका सिटिंग अरेंजमेंट होगा, वो सभी आप लोग इंश्योर करेंगे कि आप लोग का सिटिंग लोकेशन क्या है। ठीक है, सिटिंग लोकेशन में आपके 2 चीज़ें देखनी होंगी। क्या क्या देखना होगा बेटा कि सबसे पहले आपका रूम नंबर क्या है। ठीक है, रूम नंबर के बाद आपकी किस रो में लोकेशन है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, और देन आपकी क्या पोजीशन रहेगी, फर्स्ट बेंच है, सेकंड बेंच है, थर्ड बेंच है, वो है। ठीक है ना, तो ये आपको 11:30 पहुंच के वहाँ, और ये चीज़ आपको एक डिस्प्ले बोर्ड पे सारी चीज़ें मिलेंगी, जहाँ से आप ये सारी चीज़ें वहाँ से ग्रैब कर लोगे। ठीक है, हो सकता है कि आपका डेली रूटीन में चेंजेस हो सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन लगभग ये रहता है कि सेम रहे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका रिपोर्टिंग टाइम के बारे में। अब आप लोग जो है स्कूल से एडमिट कार्ड कलेक्ट करोगे, तो स्कूल से जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो कुछ देखने में इस तरह का होगा, जिसमें आपके लिए लिखा होगा कि ये HBSC का एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड साफ साफ लिखा होगा, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, इसके बाद आपका नेम, फादर नेम, रोल नंबर, जो आपका स्कूल है जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, आधार नंबर, एग्ज़ाम सेंटर, और आपकी क्या कैटेगरी है, रेगुलर है तो आपके लिए रेगुलर ही रहेगा। इसके बाद यहाँ आपकी जो है वो फ़ोटो पेस्ट होती है। ठीक है, और सेकंड जो है वो यहाँ आपके सिग्नेचर होंगे। तो ये सिग्नेचर जो आपने किए हैं वो आपको डेली जो है वो अपने एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपको एक शीट मिलेगी जिसमें आपको करने होंगे। यहाँ से बच्चों आपके पास ग्रुप में ऑलरेडी एक फ़ोटो शेयर्ड होती है। ठीक है, उस फोटो का प्रिंट आउट आप लोग अपने साथ लेके आओगे जब आप एडमिट कार्ड स्कूल से कलेक्ट करोगे। तो ये जो फ़ोटो है इसका प्रिंसिपल सिग्नेचर जो है वो अटेस्टेड होंगे। ठीक है, और साथ साथ आपको यहाँ अपना एक सिग्नेचर जो है वो इंश्योर करना होगा। और जब आप एडमिट कार्ड लेके घर जाते हो तो अपने फादर या जो भी आपके गार्जियन हैं उनके सिग्नेचर यहाँ आपको करवाने होंगे। ठीक है, अब इस एडमिट कार्ड में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। क्या इंस्ट्रक्शन होती है बेटा, उन इंस्ट्रक्शन पे ज़रा गौर करेंगे कि आपको एक कलर्ड प्रिंट आउट लेना है। ठीक है ना, इसका एक कलर फोटोकॉपी अपने पास रखें, घर जाके इसके एक कलर फोटोकॉपी करवा लें, ताकि इन केस ये मिसमैच हो जाए या कहीं आपसे खो जाए तो आपके पास ये एक प्रिंट आउट रहे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ आपको ये इंश्योर करनी है जो आपका नेम, फादर नेम और फोटोज़ वगैरह हैं, सिग्नेचर, वो आपकी ही है क्या। ठीक है, सारी डिटेल्स बिल्कुल सही से फिलअप है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको एक कलर्ड फोटोग्राफ अपने साथ लेके आनी है जो आपको ऑलरेडी ग्रुप में शेयर है। उसके बाद परीक्षा के दिन, ठीक है ना, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आपको अपने साथ एक ID कार्ड या एक आधार कार्ड जो है वो अपने साथ ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। कैसी कॉपी लेके जानी है, ओरिजिनल लेके जाना है, फ़ोटो कॉपी नहीं लेके जानी बेटा, ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। ठीक है, उसके बाद आपको परीक्षा के दिन जो है वो आपको स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है। ये चीज़ ध्यान रखें कि स्कूल यूनिफॉर्म जो भी है आपकी उसी के अंदर आप लोग जाओगे, जो ब्लू ड्रेस आपकी है उसी ड्रेस के अंदर आपको जाना है। उसके साथ साथ उसी दिन आपके पास कोई भी आपत्तिजनक या कोई चीटिंग वगैरह की स्लिप वगैरह आपके पास ना हो, कोई भी एक्स्ट्रा पेपर आपके पास नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके पास हो आपका एडमिट कार्ड और आपके पास अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। ठीक है ना, इन 2 के अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी वगैरह कुछ भी अपने साथ कैरी आउट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बेटा कोई भी मोबाइल, कैलकुलेटर वगैरह या अगर आपके पास रहता है तो आपको अपने बैग के अंदर डाल के सेंटर के अंदर जो जगह रखी गई है वहाँ अपने बैग वगैरह के साथ डिपॉजिट करवा दें। ठीक है ना, कोई भी आपके पास पर्स वगैरह ऐसी चीज़ें ना हो, अगर है तो अपने बैग जो आपके साथ लेके जाते हो वहीं आप उसको रख दें बैग के अंदर ही। ठीक है ना, अपने साथ न लेके जाएं। उसके बाद आपका जो पर्यवेक्षक है यानी जो आपका इन्विजिलेटर है एग्ज़ाम में, जो टीचर आपको मिलेगा, ठीक है ना, उसकी आपको एडमिट कार्ड की ध्यान रखना, कोई भी बेटा लेमिनेशन वगैरह नहीं करवानी किसी बच्चे को, वो ओरिजिनल ही चलता है, ओरिजिनल ही रहेगा।
उसके बाद आपको 30 मिनट जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 30 मिनट आपको अर्लियर जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस दिन कोई अगर आप इनवैलिड एक्टिविटी में मिलते हो तो वो आपके लिए यूएमसी का केस बनवा सकता है। तो इसके साथ साथ हमें क्या चीज़ें दोबारा एक बार मैं इंश्योर कर देता हूँ कि क्या क्या आपके पास हो। सबसे पास आपके पास स्कूल ड्रेस में हो, ठीक है। सेकंड, आप लोगों के पास एक वैलिड आईडी प्रूफ हो जिसमें आधार कार्ड, आपकी फ़ोटो हो, प्लस साथ साथ आपको अपना एडमिट कार्ड जो भी मैंने दिखाया है वो आपके साथ आपको कैरी आउट करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ आप ले रहे हो, चाहे वो कार्डबोर्ड हो, चाहे वो पेंसिल किट हो जिसके अंदर आप पेंसिल वगैरह जो भी अपने एसेसरी आइटम लेके जाते हो, चाहे वाटर बॉटल कैरी करते हो, वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी या ऐसा चीज़ें नहीं लोगे जो ट्रांसपेरेंट ना हो। अगर होता है तो सेंटर जो है वो उसको ऑलरेडी बाहर रखवा लेता है, तो उसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी अपने साथ कोई लूज़ पेपर, कोई एक्स्ट्रा फोटोकॉपी या कुछ भी आपको कैरी आउट नहीं करना है, ठीक है ना। आप बैग ले जा सकते हैं लेकिन वो बैग जो है वो आपको सेंटर के बाहर डिपॉजिट करवाना होता है, ठीक है ना। जो भी आप एक्स्ट्रा सामान कोई व्हीकल से आता है, उसकी की है या कुछ भी है, वो आपको उसी बैग के अंदर रख के सेंटर के बाहर डिपॉजिट करवा देना है। कोई भी आपके पास लूज आइटम ऐसी ना हो। अब चलते हैं अपने आंसर शीट की तरफ, ठीक है ना। जो आंसर शीट का सबसे पहला पेज आपको मिलता है, ये आंसर शीट का एक सैंपल है, ठीक है, जो एसबीएसई बोर्ड ने हमें दिया है, जिसमें आप इंश्योर करोगे कि डिटेल्स आपको कैसे फिल करनी है। तो ये आपको लगभग पेपर से 10-15 मिनट पहले आपको इन्विजिलेटर जो है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देगा। फर्स्ट डे जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको ध्यान से फिल करना है। फर्स्ट टाइम एक बार प्रैक्टिस का होता है, उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, तो इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट डे जो है अगर कोई गलती आपसे हो जाए तो आप तुरंत टीचर को इन्फॉर्म करोगे, ठीक है ना। हर शीट का एक यूनिक नंबर होता है, तो ये नंबर आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद हर शीट के पेज फिक्स होते हैं, ठीक है ना। 32 पेज की, 36 पेज की, 40 पेज की वो आपको मिलेगी। तो शीट जब भी आपको सबसे पहले मिलती है तो शीट ध्यान रखने बेटा, ये चीज़ चेक करें कहीं वो फटी हुई तो नहीं है, कहीं साइड से टीयर तो नहीं है, ठीक है ना। उस पर एक स्टिकर लगाओ, वो स्टिकर बिल्कुल प्रॉपर है क्या, कहीं से कोई टीयर वगैरह तो नहीं हुआ। अगर टीयर है तो आप तुरंत टीचर को इन्फॉर्म करोगे और वो उसको चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम में क्या करना है बेटा, उस आंसर शीट की कंडीशन को चेक करना है, ठीक है ना, कि वो जो हमारी आंसर शीट है वो प्रॉपर है कि नहीं है, वो कहीं से टीयर वगैरह नहीं है, कटी फटी नहीं है क्या। उसके बाद बेटा अब आते हैं फिलिंग पे। फिलिंग के हमारे 2 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम है हमारा जिसमें हमें सिंपल इंस्ट्रक्शन फिल करनी होगी। सेकंड कॉलम वो है जो ओएमआर बेस्ड रहता है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले कॉलम की तरफ। सबसे पहले है बेटा नेम ऑफ एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड के अंदर आपको लिखा होगा क्या कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। क्या है बेटा नेम ऑफ एग्जामिनेशन? नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है सेकेंडरी एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ फिल करोगे क्या कि आपका किस तरह का एग्ज़ाम है। तो किस तरह का एग्ज़ाम है बेटा? एग्ज़ाम है आपका सेकेंडरी एग्ज़ाम, ठीक है ना। आप उसको शॉर्ट में फिल कर सकते हैं। और ये है एग्ज़ाम बेटा 2025 या 26 जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा है। क्या लिखा है बेटा? एडमिट कार्ड 2026 लिखा है, तो आप इसके ऊपर लिख दोगे सेकेंडरी एग्ज़ाम 2026, ठीक है। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट आपका क्या है। तो जिस दिन आप पेपर देने जाओगे उस दिन आपको सब्जेक्ट पता होगा। यहाँ सब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन भी है कि फर्स्ट एग्ज़ाम आपका मैथमेटिक्स का है। स्टैंडर्ड है कि बेसिक है, ठीक है ना। मैथ्स के एग्ज़ाम में थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम आपका किस में है, स्टैंडर्ड में है कि बेसिक में। तो यहाँ आप फिल कर सकते हो मैथमेटिक्स और ब्रैकेट में आप लिख दोगे स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड से हम इसको शो कर देंगे। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? डे एंड डेट, कि किस दिन आपका एग्ज़ाम है और क्या उस दिन डेट है। लेट अस सपोज आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो बेटा किस दिन है? फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो आपका थर्सडे को है और किस दिन है? 26 फेब को है। तो आप यहाँ फिल करोगे सबसे पहले डे, क्योंकि इसमें पहले डे लिखा हुआ है, तो दैट इज़ थर्सडे। स्पेलिंग का ध्यान रखें, थर्सडे। और उसके बाद ब्रैकेट में आप लोग लिख दोगे 26 है, 02 है, 2026 है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है उत्तर देने का माध्यम क्या है या मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर क्या है। तो वो आप लोगों का रहेगा इंग्लिश अगर मैथ्स का एग्ज़ाम है तो, ठीक है ना। हिंदी के एग्ज़ाम में ये हिंदी ही रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। फिजिकल एजुकेशन अगर आपका हिंदी में है तो वो हिंदी में, संस्कृत है तो वो हिंदी में ही रहेगा।
उसके बाद सेशन क्या रहेगा बेटा, तो इस बार जो है वो HBSC एक ही सेशन में कंडक्ट करिए, दैट इज़ मॉर्निंग। यहाँ आपको लिखा है कि आपको क्या लिखना है, तो यहाँ आपको मॉर्निंग ही लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद एनुअल एग्ज़ाम, तो कैसा एनुअल एग्ज़ाम है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो फेब या मार्च 2026, फेब भी आप साथ में लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपके एडमिट कार्ड में ऊपर लिखा हुआ था। उसके बाद है बेटा राइट द सेट नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो अभी आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला हुआ, तो अभी आप इस चीज़ को छोड़ दोगे, इसको हम लास्ट में फिल करेंगे फिर, ठीक है। उसके बाद बेटा फिजिकली चैलेंज अगर कोई पर्सन है तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो यहाँ इस कॉलम को आप कुछ भी नहीं छेड़ोगे, ठीक है ना। अगर आपके पास है तो ये लिखा है बी ब्लाइंड के लिए, डी मुकबदीर के लिए, एच के लिए ये, तो वो आपको टिक करना, इस कैंडिडेट में आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद अगर इनमें से कोई डिसेबिलिटी होती है तो आपको एक राइटर प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके पास कोई राइटर नहीं है तो आप लिख दोगे नो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जो कॉलम है वो फिर ऑफिस यूज़ के लिए है, अगर किसी बच्चे की UMC वगैरह फिल होती है तो वो ऑफिस यूज़ के लिए फिल होता है, तो ये आपको लोगों को नहीं छेड़ना है, इसमें कोई भी चीज़ आप नहीं भरोगे, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हमारे सबसे अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। उसके बाद है बेटा आपका अनुक्रमांक या रोल नंबर, ठीक है ना। रोल नंबर आप लोग देखोगे कि एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर जो है वो यहाँ मेंशन होता है, ठीक है ना। ये एक 10 डिजिट का आपको एक रोल नंबर मिलेगा, तो यहाँ आपके हर रोल नंबर में हर एक बच्चे का एक यूनिक रोल नंबर होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका स्कूल कोड जो है वो भी यहाँ मेंशन होगा, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, आधार कार्ड की डिटेल्स आप मैच कर लोगे कि आपके आधार नंबर से वो नंबर मैच करता हो, ठीक है ना। एग्ज़ाम सेंटर का नाम आपका लिखा होगा, कहाँ आपका पेपर है वो भी लिखा होता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। इसी तरह एडमिट कार्ड में हर सब्जेक्ट के साथ उसका एक कोड लिखा होता है, तो ये चीज़ आपको यहीं से फिल करनी है, ठीक है ना। हर एग्ज़ाम का एक यूनिक कोड है, इंग्लिश का है 005, फिजिकल एजुकेशन का है 125, साइंस जो है इंग्लिश का वो 013, ठीक है। इस तरह से ये कोड आपको यहाँ से मिलेगा। तो अब हम चलते हैं अपने अनुक्रमांक की तरफ। लेट अस सपोज मैं एक बच्चे का रोल नंबर लेता हूँ, जो रोल नंबर कुछ इस तरह से है, ये रोल नंबर है बेटा 32670158 7 और 4 है, ठीक है ना। ये एक बच्चे का हमने रोल नंबर लिया है। अब रोल नंबर जो है वो आपको यह ध्यान रखना है, लिखा हुआ है कि आप ब्लू पेन से, ठीक है, ब्लू पेन से इसको फिल करना है, तो ब्लू पेन के अलावा कोई भी पेन आप यूज़ नहीं करोगे, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। ये सारी डिटेल जो है वो आपकी ब्लू पेन से फिल होंगी, तो हम इसको ब्लू पेन से फिल करते हैं आगे। तो यहाँ क्या है बेटा, जहाँ आपने लिखा है 3, तो इसके नीचे आप देख रहे होगे कि ओमार के कॉलम है 01 से लेके 0 तक, तो जो डिजिट आपने ऊपर लिखी है वही डिजिट को आपको सर्कल कर देना है। जैसे यहाँ 3 लिखा है तो आपने 3 को सर्कल कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह आपने नेक्स्ट डिजिट में 2 लिखा है तो आपने 2 को सर्कल कर देना है। तो इस तरह से 2 डिजिट आप मेंशन कर रहे हो, उसी डिजिट को आप एक लाइन में सिर्फ एक ही होगा, ठीक है ना। इसी तरह 7 लिखा है तो आप 7 को फिल कर दो, 0 लिखा है तो आप यहाँ 0 को फिल कर दो, एक लाइन में सिर्फ आपका एक ही कॉलम फिल होगा। 1 है तो आपने 1 को सर्कल कर दिया, 5 है तो आप 5 को सर्कल कर दोगे, 8 है तो आप 8 को सर्कल कर दोगे, 7 है तो आप 7 को सर्कल कर दोगे, 4 है तो आप 4 को यहाँ से सर्कल कर दोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो डिजिट आपने ऊपर लिखी है, सबसे पहले आप ये डिजिट लिख लें जो अभी आपके रोल नंबर की है, उसके बाद जो डिजिट है उसका आप फिलअप कर दोगे। मान लो बेटा आपने फिल किया, आपसे कोई मिस्टेक हो गई, तो आप तुरंत टीचर को इन्फॉर्म करोगे, ठीक है ना। टीचर जो है वो उस हिसाब से आपको चेंज करेगा, थोड़ा बहुत गुस्सा कर सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखने कि आपको पहले दिन जो है वो ध्यान से फिल करना है, ठीक है ना। ध्यान से, कोई भी गलती हो टीचर को तुरंत इन्फॉर्म कर दो, वो अपने आप जो करेक्शन होगी वो कर लेगा। उसके बाद बेटा चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पे, जहाँ आपको लिखा है नेम इन कैपिटल लेटर, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे एक बच्चे का नाम है अजय कुमार, ठीक है ना। कई बच्चों का नाम जो है वो एक सिंगल लेटर में ही होता है, जिसमें लास्ट नेम का ऑप्शन नहीं होता। कई बच्चों के नाम में डबल होता है, फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है, लास्ट नेम भी है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ को दूँगी अजय कुछ सिंह कुमार है, ठीक है ना, तो यहाँ 3 नाम का कम्बिनेशन है वो। तो कैसे फिल करना है, फर्स्ट नेम आप कैपिटल में लिखोगे, जैसे मैंने लिखा ए, देन जे, देन ए और देन वाई, अजय आ गया। उसके बाद आपको एक बॉक्स खाली छोड़ना है, एक बॉक्स आपको खाली छोड़ना है, एम्प्टी रखना है। उसके बाद जैसे मान लो सिंह लिखा है तो आप लिखोगे SINGH, हो गया। इसके बाद थर्ड नेम भी है
तो यहाँ से फिर से आपको एक कॉलम खाली छोड़ना है। खाली छोड़ने का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, ब्लैंक बिल्कुल। उसके बाद आप नेक्स्ट में लिख दो एक कॉलम छोड़ के KUMAR, ठीक है ना। 3 का है तो 3 में। अगर आपका सिंगल ही नेम है, ठीक है, सिंगल ही उसमें है, जैसे कोई भी बच्चे का नाम सिर्फ सतीश ही है तो आपको सिर्फ सतीश ही फिल करना है और कुछ भी फिल नहीं करना। सतीश फिल कर दिया, बस ब्लैंक आ गया। किसी के नाम में 2 लेटर हैं तो 2 लेटर को आप इस तरह से कंबाइन कर सकते हो। किसी में 3 है, मिडिल नेम भी है, तो एक कॉलम छोड़ के आप उसको हमेशा फिल करोगे। अब यहाँ आप देखोगे कि A से लेके और ये डिजिट जो मेंशन है वो Z तक है, ठीक है ना, A to Z यानी 26 हो गए। अब यहाँ जो आपने लिखा है, जैसे आपने A लिखा है तो हम A को सर्कल कर देंगे। फिर उस नेक्स्ट कॉलम में आओ J, तो देन आप किसको फिल करोगे बेटा, J को फिल करोगे, ठीक है ना। यहाँ से मैंने लिया J, ये J आ गया। फिर मैंने फिर से वापस A है तो A है, तो जो नंबर आपने ऊपर लिखा है उसी कॉलम के अंदर वही लेटर आपको सर्कल करना है, ठीक है ना। ये इस तरह से आपको फिल करना है। उसके बाद आता है बेटा आपका विषय संख्या, जो हमने कहाँ से लेना है, एडमिट कार्ड से। तो अब आप एडमिट कार्ड पे वापस चलो। एडमिट कार्ड पे हमें दिख रहा है कि मैथमेटिक्स का जो कोड है वो आपका कितना है, 009। ये 3 डिजिट का लेटर होता है, ठीक है ना। तो आपको 3 डिजिट का लेटर उठा लिया हमने, कितना है बेटा वो है 009, ठीक है। इसी तरह हर सब्जेक्ट का ये अलग होगा। तो आपने यहाँ से 0, नेक्स्ट भी 0 है, 0 को सर्कल कर दिया। उसके बाद 9 है तो आपने 9 को सर्कल कर दिया, ठीक है ना। तो जो भी डिजिट आपको मिल रही है उस तरह से आप इसको सर्कल कर दोगे। उसके बाद आता है बेटा हमारा थोड़ा सा ज़रूरी कॉलम, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो फिर से वापस फिल करनी है। उसके बाद है बेटा रोल नंबर, ठीक है ना। अब रोल नंबर में कन्फ्यूज़न होगी। रोल नंबर जो है वो आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हो। अब आपका जो रोल नंबर है, मान लो बेटा किसी बच्चे का रोल नंबर जो है वो ये है, ठीक है ना। ये एक बच्चे का रोल नंबर है जो 10 डिजिट का है। अब इस रोल नंबर को फिल कैसे करोगे, 1 मिलियन 3 मिलियन इस तरह नहीं करना, ठीक है ना। 2000 3000 इस तरह नहीं करोगे, 1000 2000 इस तरह नहीं करोगे। कैसे फिल करना बेटा, 2 डिजिट आपकी है, उस डिजिट को ऐसे लिख दो, जैसे हमने पहले लिखा 3, ठीक है ना। फर्स्ट डिजिट मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट कितनी है 2, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट कितनी है 6, नेक्स्ट डिजिट कितनी है 7, नेक्स्ट डिजिट कितनी है बेटा 0, नेक्स्ट डिजिट कितनी है बेटा 1, नेक्स्ट डिजिट कितनी है बेटा 8, ठीक है ना। तो जो डिजिट है आपकी वही डिजिट आपको इस तरह से सीक्वेंस में फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास 4, नेक्स्ट है मेरे पास 9 एंड देन 7, ठीक है ना। तो ये डिजिट जैसे है वैसे आपको लिखने, कोई 32 या इस तरह नहीं लिखना, सिंगल डिजिट सिंगल लेटर से, ठीक है ना। 3, उसके बाद 2, फिर 6, फिर 7, फिर 0। जो डिजिट है 0 है तो 0 मेंशन करोगे, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा आपके फादर नेम या गार्जियन नेम, जो भी आपका एप्लीकेबल है। तो फादर नेम में आप मिस्टर लगा सकते हो, ठीक है ना। ध्यान रखें बेटा यहाँ कैपिटल लेटर में ही फिल करना है जो भी इंस्ट्रक्शन है। तो आपने यहाँ से फिल कर दी। फादर नेम जैसे आपका है सतीश कुमार, SATISH कुमार है तो आप कुमार लिख सकते हो, थोड़ा सा गैप देके, ठीक है ना। फादर नेम आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी आपको मिलेगा। उसके बाद है बेटा परीक्षार्थी या सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। आप पेपर दे रहे हो, आप कैंडिडेट हो, तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप अपना हिंदी में सिग्नेचर दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, दोनों में भी दे सकते हो। जैसे मेरा अजय नाम है तो मैं यहाँ लिखूँगा अजय, ठीक है ना। इंग्लिश में मैंने साइन कर दिया अजय, जो भी है। जो आपने एडमिट कार्ड के ऊपर साइन किया है, कोशिश करें कि जो आपका सिग्नेचर यहाँ है वही सिग्नेचर जो है वो आपको यहाँ करना है। थोड़ा बहुत चल सकता है, ठीक है ना, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत डेविएशन चल सकता है, लेकिन कोशिश करें कि वही सेम सिग्नेचर यहाँ हो। इसके बाद बेटा लास्ट कॉलम जो है वो जो टीचर ड्यूटी पे है वो फिल करेगा, आपको यहाँ से छोड़ देना है, ठीक है ना। उसका नाम, उसका सिग्नेचर वो खुद करेगा, आपको यहाँ कुछ भी नहीं फिल करना। ये कॉलम और इस कॉलम को आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मिलेगा। ये आपने फिल कर लिया। उसके बाद बेटा थोड़े टाइम के बाद जैसे ही बेल होगी आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपके पास सबसे पहले कोड मिलेगा जो उस सब्जेक्ट का आपको है। उसके बाद बेटा ये जो कोड है उसके साथ उसके नीचे लिखा होता है इसका सेट। हर बच्चे को, हर इंडिविजुअल को अलग सेट मिलता है ABC, वो एक सीक्वेंस वाइज जो आपको इन्विजिलेटर या एग्जामिनर या टीचर जो है वो आपको देगा। तो ये सेट आपको देख लेना है और इस सेट को आपको फर्स्ट पेज पे, यहाँ आपने एक कॉलम अभी ब्लैंक छोड़ा था, दैट इज़ द सेट नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ आपने लिख दिया कि मेरा सेट नंबर A है,
ठीक है ना। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें बेटा, क्योंकि ये लास्ट में या पेपर मिलने के बाद आपको फिल करनी है। तो ये चीज़ आपने फिल कर दी। उसके बाद जो भी आपके पास पेपर आ रहा है उस पेपर को आप सेकंड पेज से शुरू कर दोगे, ठीक है ना। हर पेपर के ऊपर आपके पास क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि ये शीट नंबर क्या है। तो ये तो आपका फर्स्ट पेज हो गया। सेकंड पेज जो है उसके ऊपर आपको सीक्वेंस वाइज नंबर मिलेंगे 1 2 3 4, वो आपको ब्लैंक छोड़ना है, उसके पीछे भी कुछ नहीं लिखना। जो आपका फोर्थ पेज नंबर होता है, ठीक है ना, वहाँ से आपको राइटिंग स्टार्ट करनी है। जो आपका लेफ्ट राइट साइड होगा उसके राइट साइड से आप लिखना शुरू करोगे, ठीक है ना। ये पेज आप ब्लैंक छोड़ दोगे। इसलिए ब्लैंक छोड़ दे बेटा क्योंकि इसके फ्रंट पेज में आपके पास मार्किंग होती है। तो कोशिश करेंगे अगर ये पेज छोड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पूरी शीट फिल कर दी तो आपको एक्स्ट्रा शीट भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा शीट का भी रहता है, वैसे वो फिल नहीं होती क्योंकि 32-36 पेज की जो शीट है वो इजीली बच्चा फिल नहीं कर पाता। तो ये जो है वो आपका रहेगा क्वेश्चन पेपर और इन सभी पे फर्स्ट पेज का इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। कोशिश करें बेटा कोई भी मिस्टेक अगर आपसे हो जाती है गलती से या फर्स्ट टाइम की वजह से तो आप तुरंत टीचर को इन्फॉर्म इस चीज़ के लिए करोगे, कोई भी अपने हिसाब से कोई भी एक्शन नहीं लोगे, ठीक है ना। और ये रहेगा आपका फ्रंट पेज का सेटअप जिसमें आपको 2 कॉलम पे कुछ भी नहीं करना है और बाकी कॉलम्स का आप जो रिस्पेक्टिव हैं उस हिसाब से फिल करने हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहेगा बेटा आपका बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर फ्यूचर। जो आपका करियर है वो सारा इसी के ऊपर डिसाइड करता है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम DM हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। थैंक यू।